निएंडरथल से होमो सेपियंस मानव विकास की अद्भुत कहानी। शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। कैसे हमारे एंसेस्टर्स निएंडरथल से मॉडर्न होमो सेपियंस बने और कैसे उनकी अचीवमेंट्स हमें आज इतने आगे ले आईं। ये कहानी है स्ट्रगल्स की, अनुकूलन की और अनबिलीवेबल प्रोग्रेस की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अपने अतीत को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे एक स्पीसीज ने इतनी ज्यादा तरक्की की। निएंडरथल, हमारे प्राचीन संबंधी। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4 लाख साल पहले से, जब निएंडरथल नाम के ह्यूमंस ने इस धरती पर पहली बार कदम रखा। यूरोप और एशिया के मुश्किल माहौल में रहते हुए निएंडरथल ने हमें दिखाया कि लाइफ में एडजस्ट करना और डिफिकल्टीज का सामना कैसे करते हैं। इनका शरीर स्ट्रांग था, जो इन्हें ठंड से बचाता था और शिकार करने में मदद करता था। उन्होंने अपने लिए टूल्स बनाए जिनसे वो शिकार करते थे और अपनी डेली लाइफ को आसान बनाते थे। ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जहां एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर होता था। जी हाँ, निएंडरथल भी एक दूसरे से बात करते थे। हालांकि उनकी लैंग्वेज उतनी एडवांस्ड नहीं थी जितनी हमारी। लेकिन जरा सोचो, उस समय में जब वाइल्ड एनिमल्स का डर हर समय बना रहता था, क्लाइमेट चेंज लाइफ को मुश्किल बना देता था, उस समय में भी निएंडरथल ने कैसे खुद को जिंदा रखा। वो हमें ये सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान के अंदर जिंदा रहने और आगे बढ़ने की अद्भुत ताकत होती है। निएंडरथल का अस्तित्व हमें यह भी बताता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक सीधी लाइन में नहीं हुआ है। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी कई ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच एक अलग स्पीशीज को दिखाती है। कुछ स्पीशीज खत्म हो गई और बस एक ही बची, होमो सेपियंस, यानी हम। होमो सेपियंस का उदय, बुद्धि का नया अध्याय। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई ह्यूमन स्पीसीज का जन्म हुआ, होमोसेपियंस। यही वो स्पीसीज है जहां से हम सब बिलोंग करते हैं। अब सवाल ये है कि निएंडरथल जैसे दिखने वाले ये होमोसेपियंस इतने स्पेशल कैसे बन गए। दोस्तों, इसका जवाब है इनका दिमाग। होमोसेपियंस का दिमाग निएंडरथल से काफी बड़ा था। इस बड़े दिमाग ने उन्हें सोचने, समझने और नई नई चीजें सीखने की गजब की ताकत दी। जहां निएंडरथल अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते थे, वहीं होमो सेपियंस ने एनवायरनमेंट को ही अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ ज्यादा एडवांस्ड टूल्स बनाए, बल्कि इन टूल्स का इस्तेमाल नए नए आविष्कार करने के लिए भी किया। यही वो समय था जब इंसान ने आग पर कंट्रोल पाना शुरू किया, जिससे उन्हें खाना पकाने, जानवरों से बचने और ठंड से बचने में मदद मिली। होमोसेपियंस की बुद्धि और खुद को ढालने की क्षमता ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैलने और नए नए इलाकों में रहने में मदद की। धीरे धीरे होमोसेपियंस दूर दूर तक फैल गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए। ये उनकी यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। दो प्रजातियों का मिलन, निएंडरथल और होमोसेपियंस का संपर्क। जरा सोचो, लगभग 40,000 साल पहले का समय। होमोसेपियंस यूरोप पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है निएंडरथल से। ये दो अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज का पहली बार मिलना था। इस मुलाकात में कल्चर और नॉलेज का आदान प्रदान हुआ और जीन्स का मिश्रण भी। आज भी हमारे डीएनए में निएंडरथल के अंश मौजूद हैं। धीरे धीरे निएंडरथल खत्म होने लगे और होमोसेपियंस धरती पर राज करने लगे। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज, होमोसेपियंस की बढ़ती आबादी या उनकी बेहतर अनुकूलन क्षमता हो सकती है। निएंडरथल का विलुप्त होना बताता है कि नेचर के नियम सख्त होते हैं। निएंडरथल का अंत होमोसेपियंस के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। अब होमोसेपियंस के लिए पूरी धरती खुली थी, नए आविष्कार और सिविलाइजेशन की नींव रखने के लिए। बारीगेसी। चैप्टर 4, होमोसेपियंस की प्रगति, कृषि क्रांति से सभ्यता का उदय। निएंडरथल के जाने के बाद
होमोसेपियंस ने धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। वे अब सिर्फ शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके जिंदगी नहीं बिता रहे थे, बल्कि कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। और फिर शुरू हुई ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्रांति, कृषि क्रांति। होमोसेपियंस ने पौधे उगाना और जानवर पालना सीख लिया। इससे उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। वे एक ही जगह पर रहकर फसल उगा सकते थे और अपना पेट भर सकते थे। कृषि ने इंसान को एक ही जगह पर रहने का मौका दिया और यहीं से गांवों और शहरों की शुरुआत हुई। साथ ही अनाज जमा करके रखने की जरूरत से स्टोरेज सिस्टम्स का विकास हुआ और साथ ही व्यापार के नए तरीके भी। धीरे धीरे ये गांव बड़े होते गए और शहरों का रूप लेने लगे। चैप्टर 5, भाषा, धर्म और संस्कृति, मानव मन का विकास। जैसे जैसे उनका दिमाग डेवलप होता गया, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका मतलब निकालने की कोशिश की। इस कोशिश का नतीजा था भाषा का जन्म। भाषा ने होमोसेपियंस को एक ऐसा जरिया दिया जिससे वे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। भाषा के विकास ने ह्यूमन सोसाइटी को एक साथ जोड़ने का काम किया। लोगों ने एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया, कहानियां सुनाई, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अलग अलग कल्चर्स की नींव रखी। भाषा के साथ साथ धर्म और आस्थाओं का भी जन्म हुआ। लोगों ने नेचर की शक्तियों को समझने की कोशिश की और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। धर्म ने लोगों को नैतिक मूल्यों से जोड़ा और समाज को एकजुट रखने में जरूरी भूमिका निभाई। इसके अलावा कला, संगीत, नृत्य और साहित्य जैसे क्षेत्रों में भी लगातार विकास होता रहा। ये सभी चीजें इंसान की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गईं और उनकी कल्चर को और भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 6, आधुनिक युग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विजय रथ। दोस्तों, लाखों सालों तक चली इस लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो सब हमारे पूर्वजों की वजह से है। उनकी मेहनत, उत्सुकता और सीखने की चाहत ने हमें वो सब कुछ दिया है जो आज हमारे पास है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। हमने चांद पर कदम रखा है, स्पेस की गहराइयों को देखा है और ह्यूमन बॉडी के रहस्यों को भी जाना है। मेडिकल साइंस में भी हमने इतनी तरक्की कर ली है कि कई बीमारियों को हरा दिया है और इंसान की एवरेज एज भी बढ़ा दी है। लेकिन ये सब संभव हो पाया है हमारे उन एंशिएंट एंसेस्टर्स की वजह से, जिन्होंने सोचना, समझना और नए नए रास्ते तलाशना कभी नहीं छोड़ा। आज हमारे पास ज्ञान का भंडार है, टेक्नोलॉजी की ताकत है और सबसे बढ़कर एक ऐसा दिमाग है जो हमेशा सीखने और आगे बढ़ने को तैयार रहता है। चैप्टर 7, निरंतर विकास, मानवता का भविष्य। तो दोस्तों, ये थी निएंडरथल से लेकर होमोसेपियंस तक की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो लाखों सालों से चली आ रही है और आज भी जारी है। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है और हाँ, बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इंसानों का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लगातार डेवलप हो रहे हैं, नए नए गोल्स बना रहे हैं और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा ट्राई कर रहे हैं। फ्यूचर में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और रिसोर्सेज की कमी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अपनी बुद्धि, क्षमता और हिम्मत से हम इन चैलेंजेस को भी पार कर लेंगे। हमारा फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो इसे शानदार बनाने के लिए जरूरी है। बस जरूरत है तो बस एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की, प्यार बांटने की और इस धरती को सभी के लिए एक अच्छी जगह बनाने की। तो चलिए मिलकर इस नए सफर पर निकलते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी पूरी ताकत के साथ जिंदगी जी सके।
ओतरो, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। तो दोस्तों, ये थी मानव विकास की अद्भुत कहानी, जिसने हमें निएंडरथल से लेकर मॉडर्न होमो सेपियंस तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शानू फंटून्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस सबसे पहले मिलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। इडी ये एक कुकी खाना की गुद्दिन थी इन्हीं ने।